नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। बजट से पहले वॉइस ऑफ एमपी की टीम तमाम पार्टियों से बात कर रही है, महिलाओं से बात कर रही है, उद्योगपतियों से बात कर रही है और छोटे व्यापारी से बात कर रही है किस तरह का ये बजट होना चाहिए, क्योंकि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेगी। इस बजट को लेकर आम जनता को बहुत आस है। तो वहीं अगर बात किया जाए तो पार्टियां किस तरह की सोचती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता हैं वे हमारे साथ मौजूद है। किस तरह का बजट होना चाहिए और कितनी राहत इस बजट में होनी चाहिए, बात की जाए तो किस तरह का यह बजट होना चाहिए। देखिए, विगत अगर 7-8 सालों से हम देखें तो बजट का जो माहौल भारतीय जनता पार्टी के वित्त मंत्रियों ने बना के रखा वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बजट में क्या कहते हैं, ज़मीन पे क्या होता है, लोगों को राहत की बात करते हैं, राहत मिलती है कि नहीं मिलती है, बजट का पैसा कहाँ जाता है और क्या होता है, यह एक मकर जाल के अंदर उलझाकर भारतीय जनता पार्टी आम लोगों को मूर्ख बना रही है। रहा सवाल कि बजट हर साल आ रहा है और सबसे बड़ा देखिए कि ताजुब की बात है कि जो बजट वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण कर रही है, विगत वर्ष के बजट पर उनके पति ने ही उनके खिलाफ के अंदर एक स्टेटमेंट दिया था कि ये बजट क्या आएगा। तो यह आंकड़ेबाजी का बजट तो हमको अच्छा लग सकता है, परंतु जनता को राहत देने वाला बजट नहीं होता है। अगर बात की जाए तो आम महिलाओं की बात की जाए, कोविड काल में बड़ी स्थितियां जो है, परिवार टूट चुके थे कई परिवार। तो क्या मानते हैं कि कोविड काल में जिस तरह की स्थिति थी, अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर किस तरह का बजट होना चाहिए। देखिए, आपने बहुत बड़ी बात बोली है कि विगत 2 वर्षों से हम कोविड बीमारी से जूझ रहे हैं और उसके कारण आर्थिक रूप से हर क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, परिवर्तन हुआ है। जहां महिलाओं का ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है कि घर का बजट बिगड़ चुका है, तो वहीं बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हैगी। और सबसे बड़ा जो बजट बिगड़ा है उसके अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं या स्वास्थ्य के बारे में जो पैसा खर्च करना चाहिए उसके बारे में और जो राहत मिलना चाहिए वो बजट के अंदर कहीं पे भी नहीं दिखी। घोषणाएं बहुत की गई हैं पर उसका ज़मीन पर असर नहीं दिखता है। आप देखिए कि हमारे यहाँ पिछले वर्ष जो बजट दिया गया था तो टोटल जीडीपी का 1.6% बजट हेल्थ के लिए आवंटित किया था और उसका भी जो लाभ ज़मीनी स्तर पर होना चाहिए। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि हमें हेल्थ का स्ट्रक्चर का सुधार जिला स्तर पर करना चाहिए, हमें वहाँ करना चाहिए, पर क्या जिला स्तर पर वो सुविधाएं मिली? क्या आयुष्मान योजना का लाभ जनता को मिल रहा है? क्या जो इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस, उसका प्रीमियम कम हुई है? आज देश के अंदर सीनियर सिटीजन की एक तादाद बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। क्या सीनियर सिटीजन को हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम में लाभ मिल रहा है? सबसे ज़्यादा अगर तकलीफ किसी को हो रही है, जो बीमार होता है वो सीनियर सिटीजन होता है और हेल्थ इंश्योरेंस की सबसे ज़्यादा उसको ज़रूरत है। न तो सरकार उसको मदद कर रही है और न वो कमाने लायक होता है। बड़ी बात कही कि हेल्थ इंश्योरेंस में भी जो है सरकार को राहत देनी चाहिए। और भी बात करते हैं किस तरीके का बजट होनी चाहिए, क्या सोचते हैं आप बजट को लेकर। अब के जो बजट आ रहा है केंद्र सरकार का, उसमें फोकस रहना चाहिए शिक्षा क्षेत्र और स्वास्थ्य पर। देखा, स्वास्थ्य के मामले में घोषणाएं तो बड़ी बड़ी हो जाती है लेकिन धरातल पे वो बिल्कुल नहीं होती। आज जिला चिकित्सालय की हालत देखो, गरीबों को कितने वैसे ही कोरोना काल में रोजगार के अवसर घटे हैं। आज एक मध्यम परिवार इसमें पिसा हुआ दिखाई देता है। तो गवर्नमेंट को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और इन चीज़ों पे बजट का फोकस होना चाहिए। आप किस तरह का सोचते हैं बजट, क्योंकि हमने देखा कि कोविड काल में तमाम व्यापारी और व्यापार जो थे ठप हो चुके थे, होम फॉर वर्क हो रहा था। तो होम फॉर वर्क को लेकर के भी क्या इस बजट में राहत देनी चाहिए, क्योंकि पहले हम देखते थे तो जो अगर कोई काम करता था, आपकी दुकान पे काम कर रहा है तो वो आपके यहाँ पर बिजली लाइट बिल सब कुछ आपका होता था, लेकिन होम फॉर वर्क में अब जो है ये पूरा बजट जो उस काम करने वाले घर पर आ गया। तो क्या मानते हैं इसमें भी राहत होनी चाहिए। देखिए नवीन जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत पवित्र है, पर कोई भी सरकार हो काम करने के लिए उसको पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और उसमें विकास करने के लिए उसको पैसा चाहिए। अब रहा सवाल पैसे का, कहाँ से जुटाना चाहिए, ये वित्त मंत्रालय का काम है और वो बखूबी इसको अंजाम दे रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से ये बात सही है
कि इनकम टैक्स का जो टैरिफ है उसमें अभी रिलीफ देना चाहिए। अभी 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए तक का जो टैरिफ बना रखा है उसको 5 लाख करना चाहिए, और 5 लाख से ऊपर का जो स्लैब बनता है तो उसके ऊपर जिनकी इनकम होती है उसके ऊपर उसका रेशो के अनुसार इसको डिवाइड कर देना चाहिए और ऊपर टेबल बनानी चाहिए। तो निश्चित रूप से लोगों को जो आपका प्रश्न है वो उसमें समावेश हो जाता है, वो उनको अपने आप जो है आर्थिक मदद हो जाती है। दूसरी बात ये है, और अधिक अगर हमारे कहीं डिफरेंस आ रहा है तो जो कारपोरेट जगत के जो लोग हैं बड़े बड़े जो करोड़पति अरबपति जो काफ़ी पैसा कमा रहे हैं उन लोगों से एक्स्ट्रा टैक्स वसूल करके और सरकार को इसकी खानापूर्ति करना चाहिए। गैस कुकिंग गैस के ऊपर राहत देनी चाहिए, किराने पर राहत देनी चाहिए, और सरकार निश्चित रूप से काम कर रही है, वो सराहनीय प्रशंसनीय है। आज जिस तरीके से विकास की गंगा बह रही है वो निश्चित रूप से सराहनीय है, और आने वाले समय में और अच्छा काम होगा, हम इसका स्वागत करते हैं। आप क्या सोचते हैं किस तरह का टैक्स होना चाहिए? अभी तक के जो मोदी सरकार है अमीरों की झोली भरती है, ये इस बार भी इसी बजट के अंदर अमीरों की झोली भरी जाएगी। पिछले समय जब से मोदी आया बताया कि कांग्रेस ने जो 60 साल में नहीं किया वो हमने कर दिखाया, पर धरातल पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आज महिलाओं के घर के बजट बिगड़ चुके हैं। स्वास्थ्य कोरोना से 2 साल से हम यहाँ पर मीडियम परिवार के लोग जूझ रहे हैं, पर अभी तक के स्वास्थ्य संबंधी कोई सेवाएं पूरी नहीं मिल पा रही है, और रोजगार के अंदर रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है। अगर बात की जाए तो मध्यम वर्ग के परिवार की बात की जाए तो क्या मानते हैं कितनी बड़ी कमर टूट चुकी है कोविड काल में, और इस बजट में जो है आशाएं बहुत है आम जनता को? इस बार कोविड काल के अंदर महिलाओं का बहुत बजट बिगड़ा है, महंगाई की वजह से, गैस की वजह से, पेट्रोल के दाम की वजह से। जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय पेट्रोल के दाम क्या थे और आज क्या दाम हो चुके हैं, ये इससे। और दूसरी बात है कि रोज़गार के अवसर भी नहीं मिल पा रहे हैं, धंधे भी बिल्कुल गिर चुके हैं। तो मेरे हिसाब से जिस तरह से मोदी सरकार कहती है और करती कुछ है। आपसे अगर बात करूँ तो आप एक ठेकेदार हैं, ठेकेदार के हिसाब से सोचा जाए तो क्या मानते हैं आपके किस तरीके से मजदूरों को भारी परेशानी आई कोविड काल में, और सबसे बड़ी बात क्या है तो आम और गरीब के लिए किस तरह का बजट होना चाहिए? कोविड काल में लेबर वर्ग को तो इतनी ज़्यादा परेशानी आई है कि बहुत ज़्यादा सड़कों पर पैदल 2,000 किलोमीटर पैदल घूमे। उसको देखते हुए तो बजट उस साल भी बजट जो पेश किया सब गरीबों की और मध्यम वर्ग की कमर तोड़ी थी, और इस साल भी वो यही करने वाले हैं, ताकि उन्होंने अभी तक ये देखा मेडिसिन पे टैक्स को हमेशा छोड़ के रखना चाहिए। कोविड काल में जो बीमार लोग हुए उनके लिए दवाइयाँ नहीं मिली, और मध्यम वर्ग और गरीब लोग मजदूर वर्ग हैं उन्हीं में से ज़्यादा मौतें हुई हैं। और इनका बजट जो आता है सब अमीरों को फ़ायदा पहुँचाने वाला हमारा है बजट है इनका, और जितने भी अभी तक इन्हें 7 साल में बजट पेश किए सब अमीरों को फ़ायदा पहुँचाने वाला बजट पेश किए हैं। आप प्रिंटिंग प्रेस का भी काम देखते हैं और आप एक व्यापारी भी हैं, तो व्यापारी के अगर हिसाब से सोचा जाए तो किस तरह का बजट होना चाहिए? और कोविड काल में तो दुकानें बंद हो चुकी थी, होम फॉर वर्क हो रहा था, तो क्या मानते हैं कि कितनी बड़ी राहत सरकार को जो है एक व्यापारी वर्ग को देनी चाहिए? देखिए, इस बारे में सरकार मेरे को जहाँ तक अंदाज़ा कहीं नहीं सोच रही है। कोविड काल में लोग इतने परेशान रहे हैं उसकी कोई बयान नहीं कर सकते हैं। कई लोगों ने अपने को खोया है, कई लोगों ने अपने पड़ोसी को, अपने परिवार के लोगों को खोया है। उसके बाद भी सरकार को कोई चीज़ समझ में नहीं आई। जब सरकार सारे व्यापार बंद पड़े थे उसके बाद भी वो टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं। जहाँ तक बात करो घरों की बात करें तो गैस की टंकी पे इस कदर का टैक्स बढ़ा दिया, 900 रुपये की टंकी हो गई। छोटे छोटे व्हीकल वाले की जहाँ बात करें छोटे, तो पेट्रोल के भाव बढ़ गए, डीजल के भाव बढ़ गए, बिजली के भाव बढ़ा दिए उन्होंने। मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आम उपभोक्ताओं की चीज़ों को टैक्स नहीं बढ़ाया। सरकार को इन सारी चीज़ों पर टैक्स कम करना चाहिए। अभी मैंने कुछ दिनों पहले पेपर में पढ़ा कि दाढ़ी पे भी टैक्स लगेगा, जीएसटी उस पर भी लगा रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य की बात है, आप दाढ़ी बनवाने जाओगे उसका भी टैक्स लगेगा, मतलब आप सर यहाँ जीने के लिए भी टैक्स देना पड़ेगा आपको। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और गरीबों के हितों के स्वास्थ्य, शिक्षा और उनके आवास के लिए उनको टैक्स की कम करना चाहिए और निःशुल्क आवास देने की प्रयास करना चाहिए सरकार को। एक तरफ मोदी सरकार 2022 में सबको आवास देने की बात कर रही थी, लेकिन मैं एक नीमच की बात करना चाहता हूँ। 600 परिवारों के आवास यहाँ के जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता के कारण छीन लिए गए, उनके सपने रोज दिए गए। उसके बावजूद भी सरकार इस बारे में कोई विचार नहीं कर रही। सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए। अगर बात की जाए टैक्स की, तो खाने पीने पर आप किसी होटल में जाते हो तो वहाँ पर भी टैक्स लगता है, खाने तक का टैक्स लग रहा है। तो क्या मानते हैं कि कितनी बड़ी स्थिति जो है मध्य प्रदेश के साथ इस देश में हो रही है कि टैक्स फ्री जो है कुछ चीज़ें होनी चाहिए? देखिए, स्वास्थ्य, शिक्षा और खाने पीने की चीज़ों पर तो टैक्स माफ़ कर देना चाहिए आम गरीबों को। जब आम गरीब भी 1,000 रुपये कमा के उस पर टैक्स दे रहा है, एक अरबपति भी
वही टैक्स दे रहा है। इन दोनों का डिफरेंस तो होना चाहिए, एक स्लैब होना चाहिए, इस लेवल के लोगों को कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। आप आम आदमी सुबह ब्रश करता ना, उसको भी टैक्स देना पड़ता है। इन सारी चीज़ों पर टैक्स कम होना चाहिए, दो स्लैब होना चाहिए। अब अपर लहर वालों के लिए अलग टैक्स होना चाहिए, गरीबों के लिए अलग टैक्स होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा, इस देश के गरीब लोग कहाँ जाएंगे? मतलब पैदा होते ही टैक्स देना शुरू कर दे। एक तरफ सरकार करती जीएसटी में इतने करोड़ रुपए आए, तो जीएसटी दे कौन रहा है? आम आदमी दे रहा है, आम गरीब आदमी दे रहा है। वो जीएसटी कम होना चाहिए और सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए। बड़ी बात निकल के आई है, सरकार को दो तरह के टैक्स तैयार करनी चाहिए। एक बड़े जो व्यापारी है, बड़े जो लोग हैं, उनके लिए टैक्स अलग होना चाहिए, और एक जो मध्यम वर्ग गरीब परिवार है उसके लिए टैक्स होना चाहिए। और खासकर अगर बात किया तो उसके लिए टैक्स फ्री बात होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की स्थितियाँ मध्य प्रदेश है, गरीब देश है, ऐसे में आम जनता की सोचनी चाहिए सरकार को। और जो बजट जो है 2022 का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करने जा रही है, उसे लेकर हम बार बार कह रहे हैं कि आम जनताओं को भारी आश है, क्योंकि जिस तरह की स्थितियाँ कोविड काल में हुई थी, एक बजट जो आम जनता का था वो पूरी तरह से टूट चुका था। ऐसे में बजट की आस लेकर जो है आम जनता बैठी है, और देखते हैं किस तरह का ये बजट जो है सरकार पेश करती है। ये था अब तक का अपडेट। इसी अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।